हेलो गाइज। तो चलिए एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रू मिशन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के हिंदी बुक का लेखक का जीवनी, यानी कह सकते हैं आप आत्म जीवनी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए देर ना करते हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे काव्य खंड का काव्य खंड का लेखक का नाम और उसका परिचय। तो आप देख सकते हैं कि काव्य खंड का सबसे पहला चैप्टर है कड़बक। क्या है? कड़बक, जो लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो हुआ था वो 1492 ईस्वी को जायस, अमेठी, उत्तर प्रदेश में। जायस नामक गांव अमेठी जिला था और उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1548 ईस्वी में हुआ था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे कहा जा रहा है पद। तो पद के लेखक कौन है? सूरदास। पद के लेखक कौन है? सूरदास। सूरदास का जन्म जो हुआ था वो 1478 ईस्वी को सिही, यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। सिही नामक गांव में हुआ था। यह गांव जो है वो मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1583 ईस्वी को। कब? 1583 ईस्वी को। आगे हम लोग देखेंगे एक और पद है। इस पद के लेखक कौन है? तुलसीदास। किसके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास के द्वारा। तुलसीदास का जन्म जो है वो 1543 ईस्वी को हुआ था। कहाँ में हुआ था? राजापुर, जिला बांदा, वर्तमान में चित्रकूट। चित्रकूट में हुआ था। ये यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1623 ईस्वी को वाराणसी में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे चैप्टर है छपय। छपय के लेखक कौन है? नाभादास। इनकी जन्म तथा मृत्यु की तिथियां अनिश्चित है। मतलब नाभादास के जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था उसका कोई तिथि जो है वो निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चित है। ऐसे माना जाता है कि इनका जन्म जो हुआ था वो लगभग 1570 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। कहाँ में हुआ था? शैशव, दक्षिण भारत, बाद में जयपुर, यानी जयपुर में। इनकी मृत्यु जो है वो बताया जाता है लगभग 1600 तक वर्तमान में। मतलब 1600 ईस्वी तक इनको वर्तमान में जीवित देखा गया था और मृत्यु कब हुआ वो निश्चित नहीं किया गया है। तो चलिए आगे हम लोग चलेंगे। आगे है कवित। कवित के लेखक कौन है? भूषण। आप फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे, ये कौन है? भूषण जी। तो इनका जन्म जो है वो 1613 ईस्वी में हुआ था। कहाँ में हुआ था? तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1715 ईस्वी में हुआ था। आगे हम लोग चलेंगे। आगे है तुमुल कोलाहल कल्लह में। ये चैप्टर का नाम है तुमुल कोलाहल कल्लह में। इनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अब जानेंगे हम लोग कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। ये कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। आगे है पुत्र वियोग। चैप्टर का नाम है क्या? पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म जो है वो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। कहाँ में? निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 ईस्वी को नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में, यहाँ सॉरी गलत लिखा गया है, कर नहीं होगा, कार दुर्घटना में हुआ था। किस में हुआ था? कार दुर्घटना के अंतर्गत ये नागपुर से जबलपुर जा रहे थे, तो उसी टाइम इनके कार से दुर्घटना हो गया था, उसी दरमियान इनको मृत्यु हो गई थी। तो चलिए आगे हम लोग जानेंगे उषा।
उषा चैप्टर के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है वो 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था, देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? देहरादून उत्तराखंड में। तो इतना याद रखेंगे। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 12 मई 1993 ईस्वी को, 12 मई 1993 ईस्वी को अहमदाबाद गुजरात में हुई थी। इनका जन्म जो हुआ था वो देहरादून उत्तराखंड में, और मृत्यु जो हुई थी वो अहमदाबाद गुजरात में। तो चलिए आगे हम लोग चलेंगे। अगला चैप्टर है जन जन का चेहरा एक। चैप्टर का नाम है जन जन का चेहरा एक। ये लिखा गया है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। ये देख रहे होंगे कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म जो है वो 13 नवंबर 1917 ईस्वी को सयोपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को सयोपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1964 ईस्वी को भोपाल, कहाँ हुआ था? भोपाल, जो भारत में पड़ता है यानी मध्य प्रदेश की जहाँ राजधानी है, तो इनका वहाँ मृत्यु हुआ था। कब? 11 सितंबर 1964 ईस्वी को। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला चैप्टर है अधिनायक। चैप्टर का नाम क्या है? अधिनायक, जो लिखा गया है रघुवीर सहाय के द्वारा। किसके द्वारा? रघुवीर सहाय के द्वारा। तो इनका जन्म जो है वो 9 दिसंबर 1929, 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। कहाँ में? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को। 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को। तो चलिए अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं। अगला चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को, ये लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे फिगर के माध्यम से, ये कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। इन्हीं के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है प्यारे नन्हे बेटे को। इनका जन्म जो है वो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में। राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हार जीत के रचयिता कौन है? हार जीत के रचयिता कौन है? तो आप हार जीत के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है पद के रचयिता कौन है? तो पद के तुलसीदास भी है और सूरदास भी है, यानी सूरदास भी हो सकता है और तुलसीदास भी हो सकता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कड़वक के रचयिता कौन है? तो कड़वक किनके द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। इसके बाद वाला क्वेश्चन है कहा जा रहा है छपै के रचयिता कौन है? तो छपै किसके द्वारा? नाभादास के द्वारा। तो इसका सही आंसर नाभादास। अगला क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को किसने लिखे हैं, या किसके द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। अगर आप अच्छे से वहां तक वीडियो देखे होंगे तो आपको आंसर क्लियर लग रहा होगा। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके अगला क्वेश्चन है तुमुल कोलाहल कल्लह में। तुमुल कोलाहल कल्लह में ये किनके द्वारा लिखा गया है, या फिर इनके रचयिता कौन है? तो तुमुल कोलाहल कल्लह में जयशंकर प्रसाद। आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा के रचयिता कौन है? उषा के रचयिता कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। उषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन अधिनायक। अधिनायक के रचयिता कौन है? तो अधिनायक का रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग गांव का घर। गांव का घर जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, फिर यहाँ इनके लेखक कौन है? तो गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कहा जा रहा है कवित। कवित के लेखक कौन है? तो कवित भूषण के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? भूषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक, ये चैप्टर जो है ये चैप्टर के रचयिता कौन है? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लियर रूप से समझ में आया होगा कि
ये जो लेखक के नाम है, इनका जन्म मृत्यु कहाँ हुआ था, इतना याद रखेंगे। इससे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक्स।